नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, अभी यह सुबह का ही टाइम था और मैं बना रही थी चाय। तो हमने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो और उसके बाद ही मैं चाय बनाने के लिए आई थी। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद बाकी का फिर खाना बनाएंगे। तो फिर दोस्तों, मैंने चाय पीने के बाद खाना बनाया। बच्चे स्कूल चले गए थे और उसके बाद मैंने यहाँ पर खोया तैयार किया था, क्योंकि मुझे बनाना था आज तिल का लड्डू। हमने जो मकर संक्रांति पर तिल मंगाया हुआ था, हमने 1 किलो उस टाइम पर मंगाया हुआ था। तो आधे का हमने बनाया था और आधा हमारा जो तिल है वो बचा ही रह गया। तो अभी ही बना लेते हैं, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, हल्की हल्की ठंड है, तो ठीक रहेगा। नहीं तो फिर ज़्यादा गर्मी होने लगेगी तो फिर खाया नहीं जाएगा। यह बहुत ज़्यादा ही तिल जो है वो गर्म होता है, तो इसलिए मैंने अभी ही इसे बना लिया है। और दोस्तों, इसके बाद फिर हमने आज का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि वीडियो बनाने का मन ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि चलो वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि कितने भी मेहनत करके वीडियो बना लेते हैं, कितने भी अच्छे से अपनी तरफ तो पूरी कोशिश करते हैं अच्छा वीडियो बनाने की, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों व्यूज नहीं आते हैं। तो वीडियो फिर बनाने का मन नहीं करता है। और जो भी लोग, जितने भी लोग ब्लॉग में आते हैं, वो सभी लोग ना तो लाइक करते हैं और ना ही फुल वॉच करते हैं। तो दोस्तों, अगर ब्लॉग में आ गए हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों फुल वॉच ज़रूर कर दीजिए, नहीं तो हमारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। क्योंकि जब फुल वॉच नहीं करते हैं तो फिर जो हमारा वॉच टाइम है वो भी नहीं बढ़ता है और उस पर फिर अच्छे व्यूज भी नहीं आते हैं और ना ही आप सभी लोग लाइक करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर हमारे ब्लॉग में आए हैं और देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, फुल वॉच ज़रूर कर दीजिए। और नहीं देखने का मन है तो कोई बात नहीं, आप लोगों से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि आप लोगों का मन, आप लोग देखें या ना देखें, आप लोगों की मर्जी है। लेकिन अगर आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों फुल वॉच ज़रूर कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दूसरे दिन का ब्लॉग है और ये हमारे खेत से आलू आया था उखड़ के, तो उसी को मैं साफ़ कर रही थी। तो इसमें था कटे हुए आलू थे, तो उसी को मैं अलग कर रही थी। और बड़े आलू, छोटे आलू, ये सभी को मैं अलग कर रही थी, ताकि इसे रखने में भी आसान हो। और बड़ा जो आलू होता है वो जल्दी सड़ जाता है, तो इसलिए मैं बड़ा और छोटा दोनों को अलग अलग करके हटा रही थी। तो इसे जो है खाने के लिए ही इतना रखना है, ज़्यादा होता है तो वो बेच लेते हैं, लेकिन इतना तो खाने के लिए रखेंगे ही, क्योंकि अभी खेत का आलू है तो इतना रख लेते हैं। और इतना ही आलू हमारा खेत में हुआ था, इससे ज़्यादा नहीं हुआ था, तो हमने बेचा नहीं है, इसे खाने के लिए ही रख लिया है। तो इसे मैं ऊपर वाले जो हमारे बेडरूम है वहीं पर मैं उस बेड के नीचे ही रख दूँगी, ताकि वो जितना दिन भी चले उतना दिन वहीं पर रखा रहेगा। तो इसलिए मैं इसको अलग कर रही थी कि बड़े को बड़े जगह पर और छोटे को बड़े को अलग रखूँगी और छोटे आलू को अलग रखूँगी, ताकि फिर निकालने में भी आसान हो। और अगर बड़ा आलू जब सड़ भी जाता है तो उससे छोटे आलू में कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, हमने सारे आलू को साफ़ कर लिया था और इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैंने 1-2 दिन से यहीं रखा हुआ था। तो यहाँ पर हल्की हल्की धूप आती है, तो उससे जो मिट्टी था वो सूख कर अपने आप ही झड़ गया था। तो अब इसे मैं ऊपर वाले रूम में रख आती हूँ। और दोस्तों, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ बड़ा गांव है, तो अगल बगल में रोज़ किसी न किसी की शादी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इस वजह से हमें वॉइस ओवर करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि रात में भी जो है वो डीजे रहता है या बाजा रहता है, ये सब बजता ही रहता है, और दिन में भी शोर शराबा होता रहता है। और ये वजह एक और भी है, हमारा जो ब्लॉग है आप लोगों के पास नहीं आ पाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वॉइस अच्छे से नहीं डाल पाएंगे तो फिर वैसे भी व्यूज नहीं आते हैं और भी व्यूज नहीं आएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा हमारा जो ब्लॉग है वो आप लोगों के पास पहुंचने में लेट हो जाता है, क्योंकि वॉइस ओवर ही नहीं कर पाते हैं, इतना शोर शराबा हल्ला गुल्ला यहाँ पर रहता है। और जब जिस दिन शादी रहता है, कल यहाँ पर शादी था, कल और परसों 2 दिन, एक दिन पूजा था और एक दिन शादी था, तो पूरी रात यहाँ पर बाजा बजता ही रहा, जिस कारण से ना तो रात में हम लोग सो भी नहीं पाए और वॉइस ओवर करने का तो कोई बात ही नहीं है।
तो इस वजह से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, अब किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने अपना आलू ऊपर वाले रूम में बेड के नीचे, ये जो है ये तख्त है, चौकी हम लोग इसे बोलते हैं, उसी के नीचे मैं यहाँ पर रख दूँगी। और हमने 2 चौकी को एक बेड बनाया हुआ है, तो इसके नीचे काफ़ी जगह है और सारा आलू हमारा यहीं पर आ गया है। और दोस्तों ये देखिए, मैंने आलू को ऊपर में रख लिया है। 1-2 कठौती और होगा, इससे ज़्यादा आलू नहीं था। 2 बोरा के आसपास का आलू हुआ था, तो उसमें 10 किलो से कम ही 5-7 किलो तक का करीब जो कटा हुआ आलू था वो निकल गया था। तो उसे मैंने नीचे किचन में ही रख दिया है, क्योंकि उसी आलू को बना लेंगे खाने के लिए, तो वो फिर जल्दी ख़राब नहीं होगा। और वैसे भी अभी तुरंत उखड़ के आया है, तो इतनी जल्दी तो आलू ख़राब नहीं होगा, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद यह ख़राब होने लगेगा। तो इसलिए मैंने सभी को अलग अलग करके रख दिया है। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए डंडे से घेर दिया है, ताकि आलू जो है वो घुरक कर आगे पीछे ना जाए। और दोस्तों, ये जो गांव में होती है हमारी दिनचर्या, वो कभी भी एक जैसी नहीं होती है। अभी देखिए, अभी खेतों में काम का दिन है, कभी कुछ आएगा खेत से, कभी कुछ आएगा खेत से। जैसे कि आलू हो गया, या अभी सरसों का टाइम हो रहा है, 10 दिन के बाद से सरसों फिर आना शुरू हो जाएगा। तो उसे रखने उठाने में, तो हमारा जो घर का डेली काम होता है वो टाइम पर तो कभी भी नहीं हो पाता है। बस एक बच्चों का स्कूल जाना और बच्चों के लिए लंच बनाना, वही टाइम पर होता है। बाकी कोई भी काम टाइम पर नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे काम करने के हो जाते हैं। और कुछ ना कुछ अभी से लेके लगभग मई तक, अप्रैल मई तक हमारा ऐसा ही रूटीन रहेगा। जैसे कभी मक्का आ गया, कभी सरसों आ गया, अभी धनिया का भी सीजन है। तो ये सारे चीज़ जो खेतों से आते रहते हैं, तो इसी को उठाना, रखना, समेटना, सुखाना। और इस कारण से फिर घर का जो होता है झाड़ू पोछा, जो डेली रूटीन का होता है, वो काम टाइम पर नहीं हो पाता है। सिर्फ एक खाना ही बन पाता है। तो किसी दिन लेट जब काम करने में हो जाता है, तो जिस दिन मैंने आलू साफ़ किया था उस दिन हमें लेट हो गया था। तो उस दिन ना तो हमने कपड़े धोए और ना ही हमने बर्तन धोए थे। ये सब करते करते लगभग 2-2.5 घंटे का टाइम हो गया था। तो मैंने फिर तब तक बज गए थे 12:30 बजे का टाइम। तो उतना टाइम पर फिर अगर बर्तन धोते, झाड़ू पोछा करते, कपड़ा धोते, तो फिर 2-3 बज जाता। तो उतने टाइम तक फिर भूखे नहीं रह पाते। तो इसलिए मैंने उस दिन ना ही कपड़ा साफ़ किया, ना ही बर्तन धोया और ना ही झाड़ू पोछा लगाया। सिर्फ मैं नहाकर मैंने खाना खा लिया था, और शाम के टाइम में फिर मैंने बर्तन धोया। तो जिस कारण से फिर दूसरे दिन ज़्यादा काम हो गया। और दोस्तों ये देखिए, ये दूसरे दिन है, जिस दिन हमने आलू साफ़ किया था उसी के दूसरा दिन है। तो ये सुबह का टाइम हो रहा था, और सुबह में हमने थोड़े कपड़े धोए, और इस वजह से हमें खाना बनाने में फिर लेट हो गया था। मैंने सोचा कपड़े धो लेते हैं, तो जब तक खाना बनाएंगे तब तक सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो यहाँ पर खाना बनाने में लेट हो गया। तो मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए आई थी, और यहीं पर बैठ के मैं हरी मटर को साफ़ कर रही हूँ, छील रही हूँ। सॉरी दोस्तों, साफ़ नहीं कर रही हूँ, छील रही हूँ। तो ये हरी मटर भी हमारे खेत से ही आया था, और ये जो है वो घास के साथ में आया था। तो रात में आया था, तो पहले हमने घास से इसे अलग किया, और उसके बाद फिर सुबह में इसे छीलने लगे थे। तो इसके बाद फिर दोस्तों मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया था, वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाता। वैसे शूट तो हमने किया है, लेकिन वो आप सभी लोगों को दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ करते हैं आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। राधे राधे।